हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन से जो लेट a इज इक्वल टू 1 2 4 5, b इज इक्वल टू 2 3 5 6, c इज इक्वल टू 4 5 6 7। वेरीफाई द फॉलोइंग आइडेंटिटी। a इंटरसेक्शन b यूनियन c इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दैट इज सोल्यूशन की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट we know that we know that if a and b are two sets then a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू, देखो a इंटरसेक्शन b का मतलब तो कॉमन इन बोथ सेट a यूनियन b। देखो a यूनियन b का मतलब होता है कि a और b के हम सभी एलिमेंट्स को रखेंगे बट रिपीट नहीं होना चाहिए। ऑल एलिमेंट ऑफ सेट a एंड b बट नॉट रिपीट। कोई भी एलिमेंट हमारा क्या होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए सेट में। देखो सेट का ये तो रूल होता है कि कोई भी एलिमेंट्स को रिपीट नहीं होगा, सिंगल टाइम्स ही आएगा ब्रैकेट के अंदर। तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखो हमारा सेट ए क्या क्या गिवन है, 1 2 4 5। तो यहाँ से मैं ए इज इक्वल टू कितना गिवन है, 1 2 4 5। और यहाँ से हमारा बी क्या गिवन है, दैट इज द बी इज इक्वल टू 2 3 5 6 2 3 5 6। और हमारे से सेट सी क्या गिवन है, दैट इज सेट सी इज इक्वल टू 4 5 6 7 4 5 6 7। अब देखो हमें क्या इसका वेरीफाई करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो हम पहले ए यूनियन बी को फाइंड आउट करते हैं। तो सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है कि ए और बी में जो हमारा कॉमन हो। तो देखो 1 सेट ए में है, बी में नहीं है, तो ये हमारा कॉमन नहीं हुआ। सेट ए में 2 है, सेट बी में भी एलिमेंट हमारा 2 है, तो यहाँ पर 2 आएगा। सेट ए में 4 है लेकिन बी में हमारा 4 नहीं है। सेट ए में 5 है, बी में भी 5 है, तो यहाँ से क्या मिला 2 5। तो यहाँ से क्या मिला, ए इंटरसेक्शन बी। अब हम फाइंड आउट करेंगे ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में क्या कॉमन है, देखो सेट ए में तो 1 है बट सेट सी में 1 नहीं है, तो ये हमारा कॉमन एलिमेंट नहीं हुआ। सेट ए में 2 है बट सेट सी में एलिमेंट 2 नहीं है, तो ये भी हमारा कॉमन नहीं है। इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है। तो कॉमन एलिमेंट ओनली हमारे क्या है, 4 5। अब देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी मतलब इन दोनों के एलिमेंट लेना बट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2 4 5। देखो दोनों के एलिमेंट लेंगे बट रिपीट नहीं होना चाहिए, तो 2 4 5 2 5 4 5, तो 2 4 5। अब हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे बी इंटरसेक्शन सी। बी यूनियन सी। बी यूनियन सी का मतलब क्या है कि बी और सी के दोनों एलिमेंट होंगे, सभी एलिमेंट, बट वो रिपीट नहीं होंगे। तो देखो यहाँ पर एलिमेंट सेट बी में कौन सा एलिमेंट है, 2 है। सेट बी में क्या है हमारा, 3 है। सेट बी में 5 भी है और सेट बी में हमारा 6 भी है। सेट सी में देखते हैं 4 है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 4। 5 है बट एक बार हमारा यहाँ पर 5 आ चुका। 6 है, 6 भी हम लिख चुके हैं। 7 नहीं लिखा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 7। तो बी
इंटरसेक्शन वो सॉरी बी यूनियन सी क्या मिला 2, 3, 5, 6, 4, 7। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो यहाँ से क्या मिलेगा 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ से हमें क्या मिला बी यूनियन सी। आप देखो हमें क्या फाइंड आउट करना, ए के साथ इसका इंटरसेक्शन लेना। तो इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो यहाँ से देखो हमें क्या मिलेगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए में देखो हमारे कौन कौन से एलिमेंट हैं। ए में एलिमेंट है हमारे 1, 2, 4, 5, दैट इज द 1, 2, 4, 5। और बी यूनियन सी में हमारे कौन कौन से एलिमेंट हैं, दैट इज द 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ से देखो अगर हम फाइंड आउट करें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, देखो यहाँ से हम फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए और सेट ए और बी यूनियन सी, इस पे देखेंगे कॉमन कौन कौन से हैं। तो देखो सेट ए में हमारा 1 है, बट बी यूनियन सी में 1 नहीं है। 2 है इसमें भी 2 है, तो यहाँ पर हमारा एक एलिमेंट तो 2 कॉमन हुआ। इसमें देखेंगे 4 है, इसमें भी 4 है, तो यहाँ पर 4 आएगा। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 आएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिला 2, 4, 5। देखो हमें वेरीफाई क्या करना था, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो देखो यहाँ पर हमने क्या फाइंड आउट किया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी 2, 4, 5, और यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी 2, 4, 5। हेंस ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। So we have verified this identity using the concept if set A and B are two set, then A union B is equal to all element of set A and B but not repeat. A intersection B is equal to common in both sets. Hope you understood it well. Best of luck.